पिछले 24 सालों से पब्लिक लाइफ में हूँ। 2004 में पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना अपनी टीचर यूनियन का। तो पिछले 20 सालों से मैं समाज के एक अच्छी खासी जगह पर मैं बात करता हूँ और 9 साल से मैं कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच रहता हूँ। मैंने आज तक कहीं पर भी किसी व्यक्ति को बदलाव के लिए वोट करते हुए भारत में नहीं देखा। अच्छा, जिन लोगों को अक्ल है ना, जैसे आप जैसे लोग पॉडकास्ट कर रहे हो और सारी चीजों को समझ रहे हो और मेरे जैसा आदमी रिसर्च कर रहा है, हमारे पास तो वोटिंग के दिन टाइम ही नहीं होता है वोट करने का। हम तो उस लाइन में खड़े ही नहीं होते हैं बेसिकली। तो जो अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड आदमी बोलते हैं, वो लाइन में नहीं खड़े होते हैं। उनको नहीं पता है बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि वो सोचते हैं जितने भी ये वोट मांग रहे हैं सारे चोर हैं। फिर रह गया मिडिल क्लास आदमी, वो वोट इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसके गांव का, उसके मोहल्ले का आदमी किसी नेता का पालतू कुत्ता है। वो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, तो वो दो मिलाता है, तो उसे अपना काम, उसको वोटें मिलती रहती है, उसको ठेका मिल जाएगा, उसको कहीं से पैसा मिल जाएगा। तो वो कह रहा है कि भाई निशा तुमको वोट डालनी पड़ेगी मेरे कहने से। अब निशा उसके कहने से लाइन में खड़ी हो जाएगी, खुद उसका मन नहीं है जाने का, या देवेंद्र उसके कहने से चला जाएगा। ये मिडिल क्लास आदमी का हालत है। और जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है या फिर गरीब आदमी है, वो आदमी वोट डाल रहा है इसलिए क्योंकि वो रात को 1000 रुपया उसे मिल गया था, जो उसका मोहल्ले का ठेकेदार है, उसे कि 1000 रुपया तेरी वोट का मिला हुआ है, या एक दारू की बोतल तेरे को उस दिन दी थी, एक कंबल उस दिन दिया था, देख तेरा काम उस दिन किया था, तुझे मेरे कहने से वोट डालना है। और इसमें पढ़े लिखे लोगों की भी गिनती है। पढ़े लिखे लोग इसमें इस षड्यंत्र को कंट्रोल करते हैं, बेसिकली वो इसको नेविगेट करते हैं। और जो अनपढ़ आदमी है उसे लगता है कि वोट ही तो डालनी है। तो क्या रहता है, कोई भी आदमी यहां बदलाव के लिए वोट नहीं डाल रहा। दूसरी बड़ी बात यह है, आप जाओगे यदि इस सिस्टम के अंदर तो आपको पता लगेगा पूरी इस विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में अगर 4500 के करीब एमएलए की सीट हैं और 543 एमपी की सीट हैं जो चुनी जाती हैं, जो वोट किया जाता है, उसमें से एक भी कैंडिडेट जनता का नहीं होता है। या तो वो खुद एमएलए बनना चाहता है इसलिए वो चुनाव लड़ रहा है, या उसे किसी पार्टी का पसंदीदा कैंडिडेट है, वो आपका कैंडिडेट नहीं है। गांव में बैठकर कभी चर्चा नहीं होती कि समाज का कैंडिडेट कौन होगा, देश के लोगों का कैंडिडेट कौन होगा, उस कैंडिडेट के मुद्दे क्या होंगे, वो क्या करेगा बनने के बाद। और ना ही कोई भी कैंडिडेट बनने से पहले कुछ बताता है अपना कोई फ्रेमवर्क कि मैं ये करूंगा, और अगर कोई बता रहा है तो बनने के बाद वो करता नहीं है। तो इसलिए सब अंधेरे में अंधे तीर या तुक्के मार रहे हैं, जिसका लग जाए, जिसका ना लगे।